तो आज हम आए हैं जंतर मंतर, जयपुर के जंतर मंतर पे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा जंतर मंतर है। भारत में अनेकों अद्भुत और अनोखे विश्व प्रसिद्ध स्मारक हैं, जिनकी कारीगरी और शिल्प कला देखकर दुनिया भर के लोग हैरान रह जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक हैरत अंगेज स्मारक की बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जयपुर में एक ऐसी जगह है जहां सैकड़ों साल पहले बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के ही ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ एक या दो नहीं बल्कि 19 ऐसे यंत्र हैं जो समय मापने से लेकर ग्रहों की स्थिति और ग्रहणों की भविष्यवाणी तक करने में सक्षम है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का सनडायल मौजूद है, जो समय को 2 सेकंड की सटीकता से माप सकता है। इस अद्भुत स्मारक का निर्माण 18वीं सदी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, और इन यंत्रों का डिजाइन और कारीगरी आज भी लोगों को चौंका देती है। आज के इस खास एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे बृहद सम्राट यंत्र हर सेकंड 1 मिलीमीटर तक अपनी छाया बढ़ाता है। यहाँ कौन कौन से खगोलीय यंत्रों का इस्तेमाल किया गया था और उनका क्या काम था। इसके अलावा जिस मोहम्मद शाही नामक खगोलीय तालिका और इसका जंतर मंतर के साथ क्या कनेक्शन था, और क्यों ये वेधशाला केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति का भी प्रतीक थी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जंतर मंतर की ये यात्रा आपको विज्ञान, इतिहास और वास्तुकला की अनकही कहानियों से रूबरू कराएगी। जंतर मंतर 19 खगोलीय यंत्रों का संग्रह है, जिसे जयपुर के संस्थापक और राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इस स्मारक का निर्माण 1734 में पूरा हुआ। यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी हुई सूर्य घड़ी का घर है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यह ऐतिहासिक स्मारक सिटी पैलेस और हवा महल के पास स्थित है। यहाँ मौजूद यंत्रों के माध्यम से बिना किसी आधुनिक उपकरण के खगोलीय स्थितियों का अवलोकन किया जा सकता है। यह ऑब्जर्वेटरी टॉलेमिक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी का एक उदाहरण है, जिसे कई सभ्यताओं ने साझा किया था। इस स्मारक में ऐसे यंत्र हैं जो 3 प्रमुख क्लासिकल सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करते हैं: होराइजन जेनिथ लोकल सिस्टम, इक्वेटोरियल सिस्टम और एक्लिप्टिक सिस्टम। इनमें से कनमाला यंत्र प्रकार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 2 सिस्टम्स में काम करता है और कोऑर्डिनेट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी भी स्थित है, जो समय मापने की सटीकता का अद्भुत उदाहरण है। 19वीं सदी में यह मॉन्यूमेंट काफी डैमेज हो गया था। इसका इनिशियल रिस्टोरेशन मेजर आर्थर गैरेट, जो जयपुर जिले में असिस्टेंट स्टेट इंजीनियर और एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर थे, उनकी सुपरविजन में किया गया था। दोस्तों, आप जानते हैं जंतर मंतर का मतलब क्या होता है। जंतर नाम संस्कृत के शब्द यंत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंस्ट्रूमेंट या मशीन, और मंत्र शब्द संस्कृत के मंत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है कंसल्ट या कैलकुलेट। इसलिए जंतर मंतर का शाब्दिक अर्थ है कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी गणना करने वाला यंत्र। क्यों बनाया गया था जंतर मंतर को? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को खगोल विज्ञान में अत्यधिक रुचि थी। उन्होंने देखा कि खगोलीय पिंडों की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उस समय उपयोग की जाने वाली जिस तालिका में वास्तविक स्थिति और तालिका में दी गई गणनाओं के बीच मेल नहीं था। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने 5 नई वेधशालाओं का निर्माण विभिन्न शहरों में किया, जिनमें दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा भी शामिल है। वेधशाला के यंत्र और उनका उपयोग। जयपुर के जंतर मंतर में कुल 19 यंत्र हैं, जो समय मापने, ग्रहणों की भविष्यवाणी करने, प्रमुख तारों और पिंडों की स्थिति का पता लगाने, ग्रहों की डिक्लाइनेशन को मापने और खगोलीय ऊंचाई एवं अन्य खगोलीय आंकड़ों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बृहद सम्राट यंत्र, जिसका अर्थ है यंत्रों का महान राजा, 27 मीटर यानी 88 फीट ऊंचा है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ियों में से एक बनाता है। इसका मुख 27 डिग्री कोण पर स्थित है, जो जयपुर का अक्षांश है। ये जयपुर के स्थानीय समय में लगभग 2 सेकंड की सटीकता के साथ समय बताने के लिए जाना जाता है। इसकी छाया 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड की गति से दिखाई देती है। शीर्ष पर मौजूद एक छोटी छतरी या गुंबद का उपयोग ग्रहण और मानसून के आगमन की घोषणा के लिए एक मंच के तौर पर किया जाता है।
इन यंत्रों का आकार बहुत विशाल है ताकि उनकी सटीकता बढ़ाई जा सके। हालांकि निर्माण के समय में राजमिस्त्रियों को इतनी बड़ी संरचनाओं का अनुभव नहीं था। जंतर मंतर का निर्माण स्थानीय पत्थर और संगमरमर से किया गया था। प्रत्येक यंत्र पर खगोलीय गणनाओं को मापने के लिए एक स्केल अंकित है। मरमर की आंतरिक सतह पर खुदा हुआ है। इसके अलावा कुछ यंत्रों के निर्माण में कांसे की पट्टियां, ईंट और गारे का भी उपयोग किया गया था। ये वेधशाला लगभग 18,700 वर्ग मीटर के इलाके में फैली हुई है। इस वेधशाला का उपयोग साल 1800 तक नियमित रूप से होता रहा, लेकिन इसके बाद ये उपेक्षा और जर्जर अवस्था में चली गई। जंतर मंतर को ब्रिटिश शासन के दौरान भी कई बार पुनर्स्थापित किया गया, विशेष रूप से 1902 में। 1948 में इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 2006 में एक बार फिर से बड़े स्तर पर इसका पुनर्स्थापन किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में पुनर्स्थापन प्रक्रिया के दौरान कुछ यंत्रों की मूल निर्माण सामग्री को बदलकर नई सामग्रियों का उपयोग किया गया था। 1968 में इसे राजस्थान का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। दोस्तों, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जंतर मंतर का निर्माण कब शुरू हुआ था, लेकिन 1728 तक यहाँ कई यंत्र बनाए जा चुके थे। जयपुर में इन यंत्रों का निर्माण 1738 तक जारी रहा। 1735 के दौरान कम से कम 23 खगोल शास्त्री जयपुर में काम कर रहे थे। बदलते राजनीतिक माहौल के कारण जयपुर ने दिल्ली की जगह राजा जयसिंह की मुख्य वेधशाला का स्थान ले लिया और ये उनकी मृत्यु 1743 तक उनका मुख्य खगोलीय केंद्र बना रहा। राजा जयसिंह के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह के शासनकाल में को समर्थन मिलना बंद हो गया। इसका कारण उनके और उनके भाई के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी। इसके बाद ईश्वरी सिंह के उत्तराधिकारी माधो सिंह ने वेधशाला का समर्थन किया, लेकिन इसकी गतिविधियां जय सिंह के समय की तरह सक्रिय नहीं रहीं। प्रताप सिंह के शासनकाल में जंतर मंतर का आंशिक रूप से पुनर्स्थापन किया गया। हालांकि इस समय वेधशाला की गतिविधियां फिर से कम हो गईं। इस दौरान इस क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण किया गया और प्रताप सिंह ने इस वेधशाला स्थल को एक गन फैक्ट्री में बदल दिया। आगे चलकर राजा राम सिंह ने 1876 में जंतर मंतर को बहाल किया। उन्होंने कुछ यंत्रों को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए उनकी रेखाओं में शीशे का उपयोग किया और कुछ प्लास्टर से बने यंत्रों को पत्थर से पुनर्स्थापित किया गया। हालांकि जल्द ही वेधशाला फिर से उपेक्षित हो गई और 1901 तक इसे बहाल नहीं किया गया। माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में इसे फिर से एक बार पुनर्स्थापित किया गया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों से मिली प्रेरणा। वैदिक ग्रंथों में खगोलीय शब्दावली, समय मापन और कैलेंडर का उल्लेख मिलता है, लेकिन खगोलीय यंत्रों का स्पष्ट वर्णन नहीं है। खगोलीय यंत्रों जैसे शंकु और क्लैप्सिड्रा का सबसे पहला उल्लेख वेदांगों में मिलता है। शंकु, जो कि जंतर मंतर में भी उपयोग किया गया है, का वर्णन प्राचीन ग्रंथों जैसे कात्यायन शुल्ब सूत्र में किया गया है। इसके अलावा खगोलीय यंत्रों पर चर्चा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हिंदू ग्रंथ अर्थशास्त्र, बौद्ध ग्रंथ शार्दुल कर्ण अवदाना और जैन ग्रंथ सूर्य प्रज्ञप्ति में भी की गई है। खगोल शास्त्रियों जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, लल्ल, श्रीपति और भास्कर ने यंत्रों और खगोलीय सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भास्कर ने विशेष रूप से यंत्र अध्याय में यंत्रों का विस्तृत वर्णन दिया है। इन ग्रंथों में कई यंत्रों जैसे चक्र यंत्र, यष्टि यंत्र, धनुर यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के सिद्धांतों का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि भारत में खगोलीय यंत्रों का विकास गहरी ऐतिहासिक और वैचारिक जड़ों से प्रेरित है। सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई खगोलीय तालिकाओं को जिजी मोहम्मद शाही के नाम से जाना जाता था। ये तालिकाएं भारत में लगभग एक सदी तक लगातार उपयोग की गई। हालांकि इन तालिकाओं का भारत के बाहर ज्यादा महत्व नहीं था। इनका उपयोग खगोलीय पिंडों की स्थिति जानने के साथ साथ समय मापने के लिए भी किया जाता था। तो दोस्तों, ये थी जयपुर के जंतर मंतर की अनोखी और दिलचस्प कहानी। एक ऐसी जगह जो न केवल भारतीय खगोल शास्त्र